बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 24 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाते ही, या आप यूँ कहें कि रिटायरमेंट से 24 घंटे कबल ही तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जल्द ही जजिस का फुल कोर्ट जो मीटिंग है वो बुलाई जाएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं और परसों अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आप साथ में शेयर करूँगा। इस फुल कोर्ट का मकसद क्या है और साथ ही साथ नाज़रीन आइनी तरमीम पर अब क्या होने जा रहा है। जस्टिस याहिया अफरीदी इस फुल कोर्ट में एक तो जो तरमीमी ऑर्डीनेंस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से वो मुतनाज़ बना हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का लेटर उस पर मौजूद है और मैं ये वाज़े करता चलूँ कि तमाम जो जजेस हैं वो इस वक्त एक हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि काजी साहब ने अपनी मर्ज़ी से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल करके और बेंचेस जो है वो बनाना शुरू कर दिए। ऐसा अब नहीं होने जा रहा सुप्रीम कोर्ट में। फुल कोर्ट से मुतल्लिक आपको बताऊँगा और साथ ही साथ जो आइनी तरमीम है इस पर हुकूमत सख्त परेशान है, क्योंकि हुकूमत का जो प्लान था वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाने के बाद वो नाकाम हुआ है। आइनी तरमीम का क्या बनेगा, क्या कालादम होने जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ नाज़रीन इमरान खान साहब की 13 माह के बाद पहली बड़ी झलक, यानी कि जस्टिस अफरीदी साहब के आते ही ओवरऑल अदलिया में जो एक तब्दीली है वो देखने को मिल रही है। और इमरान खान साहब की 13 माह बाद पहली झलक क्या दिखाई देगी आज, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है कि इमरान खान साहब को आज 3 बजे पेश किया जाए। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक और हुक्म जारी कर दिया है, जिसके बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि खान साहब को जो है वो अदालत में पेश ना किया जाए, लेकिन पहली झलक ज़रूर इमरान खान साहब की देखने को मिलेगी। और जो मुलाकात है इमरान खान साहब से वो होगी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आज कमरा अदालत नंबर 1 में आखिरी रोज़ था। ये आखिरी रोज़ कैसा गुजरा उनका, कुछ मंजरनामा अदालत का आपके सामने रखूँगा इस हवाले से भी। तो सबसे पहले नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है जी 26वीं आइनी तरमीम और फुल कोर्ट के हवाले से ये आपके साथ में शेयर करता चलूँ। तो एक बात मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये मैसेज दे दिया गया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कि फुल कोर्ट मीटिंग जजिस की बुलाई जाए। अभी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज जा रहे हैं उम्रे पर और 1 नवंबर को उनकी वापसी है। और जो नवंबर का महीना होगा ये सितमगर का महीना होगा मौजूदा हुकूमत पर, क्योंकि सराय अब ये बता रहे हैं कि नवंबर के महीने में ये जो फुल कोर्ट है इसे बुलाए जाने का इम्कान है, जो कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से बुलाई जाएगी। अब नाजरीन चीफ जस्टिस तो नामज़द हो गए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। जो आइनी बेंच बनना है वो जुडिशल कमीशन ने बनाना है और उसकी सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस करेंगे। और इसके साथ ही जो फुल कोर्ट है वो भी इस वजह से ज़रूरी है कि एक तो इसके ऊपर जो मैटर होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला, जिसमें तरमीमी ऑर्डीनेंस लाने के बाद तब्दीली की गई और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया। इस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिजर्वेशंस थे उन्होंने खसूसी बेंचेस में बैठने से भी इनकार किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इनकार किया था। और चूँकि सारे जजेस इस वक्त एक हो चुके हैं और ये तय कर लिया गया था कि ना ही कोई इस्तीफ़ा देगा और ना ही चीफ जस्टिस बनने से याहिया अफरीदी साहब इनकार करेंगे और आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए चीज़ों को देखा जाएगा और चीज़ों के जो फ़ैसले हैं वो किए जाएंगे। इसलिए इस फुल कोर्ट में पहले तो ये जो तरमीमी ऑर्डीनेंस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला इसको डिसाइड किया जाएगा और फिर उसके बाद जो आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम वाला मैटर है जो कि सस्टेनेबल ही नहीं है जो हुकूमत की जानिब से की गई, उसका भी इम्कान है कि ये जो फुल कोर्ट है अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो फिर वो जो आइनी अदालत होगी ये दो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल है वो बनने जा रही है कि पहले आइनी अदालत बनती है या पहले फुल कोर्ट आता है और फुल कोर्ट में कुछ डिसीजंस आते हैं। और जहाँ तक आइनी अदालत का मामला है तो इस तरमीम से अगर जजेस इनकार नहीं भी करते तो आइनी अदालत में जो सरबराही है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मिल सकती है, क्योंकि जो 5 सीनियर जजेस आइनी अदालत का जो आइनी अदालत कह रहा हूँ आइनी बेंच में मौजूद होंगे उनमें सीनियर सबसे ज़्यादा जस्टिस मंसूर ही हैं और हुकूमत बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। इसी वजह से तो उन्होंने जस्टिस मंसूर को चीफ
चीफ जस्टिस नहीं बनाया और उनका प्लान तो और था कि जजेस को मज़ीद आपस में लड़ाया जाए, लेकिन जजेस ने जो एकता कर लिया, इसके बाद हुकूमत में भी शदीद जो परेशानी है वो मौजूद है। तो वेट अब इसी बात का है कि जस्टिस मंसूर आ जाएँ उम्रे के बाद, और उसके बाद जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो होगी इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आने के बाद ये बड़ी पॉजिटिव जो तब्दीली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जो जाने की डेट है 25 अक्टूबर, उस रोज़ जो है वो योम निजात के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इससे काजी साहब से जो छुटकारा है वो मिलेगा, और एक जो इंडिपेंडेंट जज है, आज़ाद जज है, वो आएगा और मामलात को जुडिशरी के अंदर जिस तरीके से तकसीम कर दिया गया या इसकी साख्त को ख़राब किया गया, इस पर जो जजेस आप इकट्ठे हो गए हैं तो इसको वापस जो बहाल है वो किया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर 26वीं आईनी तरमीम का जो मैटर है, इस पर एक और जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दायर की गई है। इसकी भी डिटेल आपके साथ में रखता हूँ जी। इसमें यह कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वाज़ेह रहे कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा, और अब ये दरख्वास्त भी आ गई है। अगर तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता है और समाअत की जाती है, फिर तो आईनी बेंच वाला मामला ख़त्म हो जाएगा और ये जो तरमीम है वो उड़ जाएगी। बहरहाल ये दरख्वास्त आई है। इसमें मज़ीद ये भी कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में अरकान असम्बली ने वोट रज़ाकाराना तौर पर नहीं डाला, बल्कि दबाव के तहत डाला। इनकी जो इंक्वायरी है वो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामले की खुद इंक्वायरी करे या जुडिशल कमीशन के ज़रिए अरकान पर दबाव के मामले की इंक्वायरी करवाए। करार दिया गया कि 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त तरीके से मंजूर नहीं की गई। अरकान असम्बली के इंतखाबी तनाज़ात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तवा हैं। 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ करार देकर खारिज दिया जाए। अब इसमें जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का भी जो मामला है वो अदालत के सामने रख दिया गया है इस दरख्वास्त के अंदर, और जब फुल कोर्ट बैठेगी तो एक ही मरतबा ये जो सारे फैसले हैं वो होंगे अगर इस दरख्वास्त को सुना गया। यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है जिससे हुकूमत ने बचने के लिए काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाह रही थी और मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया, तो वो ट्रिब्यूनल का मामला भी जब इधर लगेगा तो ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहे, क्यों रुके हुए हैं, और अगर ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया तो फिर ये जो हुकूमत है इसको ये मालूम है। इसी वजह से ही तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ना जी कि मंसूर अली शाह साहब आए तो हमारा जो तख्ता है हुकूमत का वो उलट जाएगा। क्यों उलट जाएगा? क्योंकि ट्रिब्यूनल के जो मामलात हैं वो आईन कानून के मुताबिक देखे जाएंगे, और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो बज़ाहिर आपको सहूलतकारी फ्राहम की हुई थी और उसकी वजह से ये हुकूमत कायम थी, बल्कि गारंटर थे वो हुकूमत के, तो उनके जाने का इसी वजह से हुकूमत को गम था और इसीलिए मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया। लेकिन याह्या अफरीदी साहब को जो लाया गया और एक लड़ाई करवाने की कोशिश की गई, तो जजेस ने जो एकता कर लिया है ये मज़ीद परेशानी का बायस बना हुआ है इस वक्त। इसी तरह से जी मज़ीद दरख्वास्त में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ करार देकर खारिज किया जाए। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी ढांचा है। जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायज़ा, चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली और आइनी बेंचों का क़याम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस समाअत नहीं कर सकता, और इसकी जो रीज़न बताई गई है क्योंकि इसी तरमीम के नतीजे में तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना है, तो वो कैसे समाअत कर सकता है, तो इसलिए जो फुल कोर्ट है वो इस पर बुलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो अफरा सियाब खटक की जानिब से दायर की गई, और इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर सियासी जमातों और वफाक को जो फरीक है वो बनाया गया है। तो ये दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट में, एक फुल कोर्ट से रिलेटेड और फुल बेंच मीटिंग से रिलेटेड और फुल कोर्ट बनाने के हवाले से। इसी तरह से जी आगे चलते हुए आपको इमरान खान साहब के हवाले से बताता चलूँ तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इसहाक खान जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने की जो दरख्वास्त पीटीआई वकला की जानिब से दायर की गई थी इस पर समाअत की, और ये फ़ैसला दिया कि इमरान खान साहब की वकला से जल्द वीडियो लिंक के ज़रिए जो मुलाकात है वो करवाई जाए, और साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को आज 3 बजे अदालत में पेश किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो फिर सुप्रीटेंडेंट डयारा जेल और जिन्होंने ये सिक्योरिटी थ्रेट्स जारी किए हैं और उसमें कहा गया जी कि 25 तारीख तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकती। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं सबको मालूम है कि इमरान खान साहब को का जो मैसेज है, इमरान खान साहब आवाम से बात ना कर लें, उसको रोकने के लिए बज़ाहिर ये जो पाबंदी है वो लगाएगी। बहरहाल ये बड़ा हुक्म जस्टिस इसहाक खान साहब की जानिब से दिया गया। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी कोई 2 बजे के करीब टाइम हो रहा है, 3 बजे कहा गया है, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। अलबत्ता वकला से जो उनकी मुलाकात है वो हो जाएगी, और यूँ तकरीबन
3 अक्टूबर के बाद एक जो मुलाकात हुई थी 5 रुकनी जो रहनुमा थे, वफ़द था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अब जाकर इमरान खान साहब की एक और मुलाकात जो उनके वकला हैं उनसे कराई जाएगी। अगर इमरान खान साहब को पेश किया जाता है अदालत में तो 13 माह के बाद जो पब्लिक है वो इमरान खान साहब को देख पाएगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आज ही जो नौरीन हैं इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहिबा, उनकी दरख्वास्त पर समाअत की है और उस पर उन्होंने ये हुक्म दिया है कि 26 तारीख को इमरान खान साहब की इनकी बहन से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि 25 तक पाबंदी है इमरान खान साहब जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इस वजह से। तो अब नाज़रीन एक ही हाई कोर्ट के 2 जजेस 2 मुख्तलिफ हुक्म जो है वो दे रहे हैं। जस्टिस खान साहब ने तो कहा है कि पेश करें और मुलाकात करवाएं वीडियो लिंक पर, और आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि ठीक है पाबंदी है और आप 26 को मुलाकात करवा दें। अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी एक मुतनाज़ जज हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है, और चूँकि इमरान खान साहब के वो केसेस की समाअत करते हैं और उस वक्त फ़ैसले सुनाते हैं जब वो दरख्वास्तें गैर मौसर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आइनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर जो है वो आमिर फ़ारूक साहब के पास केस था कि आइनी तरमीम को रोका जाए, तो उन्होंने दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला था वो महफूज किया हुआ था और आइनी तरमीम हो गई और अभी तक वो जो फ़ैसला है वो महफूज है। तो अब उस दरख्वास्त का या फ़ैसले का क्या फ़ायदा, अब फ़ैसला जो मर्ज़ी दें वो अब गैर मौसरी हो चुकी है। तो ये ओवरऑल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो किरदार था वो रहा है, और बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर अदम एतमाद भी कई मरतबा कर चुकी है और उन्हें मुतनाज़े करार दे चुकी है। जिस तरीके से रोल प्ले कर रहे थे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में, वही सेम रोल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हाई कोर्ट में जो है वो बज़ाहिर निभा रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जो नीचे सारे जजेस हैं वो डट गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत था। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो हम ख्याल थे वो भी मौजूद थे। तो बहरहाल जी इस वजह से ही मैं ये कह रहा हूँ कि शायद इमरान खान साहब को पेश आज ना किया जाए, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने भी दूसरी तरफ से जो हुक्म है वो दे दिया है। बहरहाल इस पर मज़ीद डिटेल जो हैं वो 1-2 घंटे के बाद सामने आ जाएंगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको जो भी अपडेट्स होती हैं उससे आपको आगाह करूँगा। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी अपडेट आपको देता चलूँ जी कि उनके रिहाई के रोबकार जो रुके हुए थे वो आज जारी हो गए हैं, और जो जेल ऑफिसर हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो रोबकार लेकर अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और वहाँ पर वो रिहाई की रोबकार सबमिट की जाएगी और बुशरा बीबी साहिबा को जो रिहाई है वो मिल जाएगी और उनको 9 महीने के बाद जो रिहाई है वो मिलनी है। हाँ, अगर किसी और केस के अंदर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है जो कि सामने ही नहीं, और अभी जो उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं वो किसी केस में भी गिरफ़्तार अब नहीं रही, और उनकी जो ज़मानत है, एक जिस केस में वो गिरफ़्तार भी थी उसमें भी उनकी जो ज़मानत है वो अदालत की जानिब से दे दी गई है। हाँ, जिस तरीके से उन्हें 9 माह कैद में रखा गया, तो अगर मज़ीद उन्हें जेल में रखना मकसूद हुआ तो जब PTI के जाएंगे वकील रोबकार लेकर तो वो कहेंगे कि इस फ़लाने केस में भी हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया, हालांकि फ़लाना केस कौन सा है अभी तक उसका कोई मालूम नहीं। अगर केस था तो पहले क्यों नहीं लेकर आए ताकि अदालत में वो चैलेंज किया जाता और ज़मानत होती। लेकिन ये मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर इवन के सनम जावेद वगैरह हैं उनके साथ भी यही जो काम था वो किया जाता रहा। बहरहाल जी बुशरा बीबी साहिबा की अब रिहाई का हुक्म तो दे दिया गया है ज़मानत पर। अब देखें कि वो रोबकार लेकर गए हैं PTI के वकला वगैरह, तो वहाँ से जो आर्डर होता है वो भी 3 के करीब जो अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगी, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आखिर में जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज का जो दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो आप यूँ समझें कि कमरा अदालत नंबर 1 में आज उनका आखिरी दिन था, क्योंकि एज आ चीफ जस्टिस समाअत करने का कल फुल कोर्ट रेफरेंस है और उसमें भी कई जजेस जो है वो शामिल नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर शाह साहब तो पहले ही उम्रे पर जा रहे हैं, तो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और उसके बाद जो है वो चैम्बर में वो चले जाएंगे और फिर उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी। तो आज का जो दिन उन्होंने गुजारा 10 केसेस जो है वो उन्होंने सुने, जिनमें से 6 केसेस को उन्होंने मुलतवी किया और 4 केसेस के जो फैसले थे वो उनकी जानिब से दिए गए। जो पहला जो बेंच था चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का, इसमें एक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद थे और इसी तरीके से जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं ये 3 रुकनी बेंच था। इसी तरीके से जी कल का जो ड्यूटी रोस्टर है
वो भी जारी कर दिया गया है। और ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो नहीं होंगे, तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो बेंच नंबर 1 में बैठेंगे, यानी कि कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस मुनीब अख्तर बैठेंगे और इनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे जो कि केसेस की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 2 जो है इसमें जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद होंगे, जबकि बेंच नंबर 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादात शामिल होंगे। बेंच 4 में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान जो हैं वो होंगे। बेंच नंबर 5 में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। बेंच नंबर 6 में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जबकि बेंच नंबर 7 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो हैं वो शामिल होंगे। और ये जो बेंच नंबर 7 है ये एडहॉक जजिस पर मुश्तमिल है, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो हैं ये दोनों एडहॉक जजिस हैं। बाकी आज जब लास्ट केस काजी साहब ने सुना तो जो वकील थे फ़ारूक मलिक साहब, उन्होंने काजी साहब से कहा कि आज आपका आखिरी दिन है तो आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने जो है वो उसके ऊपर कहा जी कि बस आज जो है वो उनका लास्ट डे ही है और फिर इंशाल्लाह फिर जब कभी जो मुलाकात वगैरह है वो होगी नहीं होगी या क्या होगा। तो ये जी आज कमरा अदालत नंबर 1 का मंज़र था और कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट वो नहीं था। मैं एग्जैक्ट रिमार्क्स काजी साहब के कोट कर देता हूँ। ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी, ये चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने कहा। और वकील फ़ारूक मलिक ने कहा कि आपके लिए ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और आज आपका जो है वो आखिरी दिन है। कल चूँकि वो फुल कोर्ट रेफरेंस है तो इसलिए उन्होंने कहा कि कल मुलाकात होगी और उसके बाद काजी साहब का जो चैप्टर है और एक मुतनाज़े दौर जिसे करार दिया जा रहा है, कल उसका इख्तिताम हो जाएगा। ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।